नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर ऑफिसर एन के सूद साहब। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी पांडे जी, शुक्रिया बहुत बहुत। बड़ी हैरानी की बात है कि बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने की एक पहल की थी जो कि कामयाब हुई। भव्य उद्घाटन हुआ, खुद प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और एक बड़ी संख्या में सेलिब्रिटीज वहां आए। मतलब ये खबर ऐसी थी कि दुनिया भर से यहाँ लोग आने लगे, अयोध्या पहुंचने लगे और आज भी उसके बाद भी लाखों लोग वहां आ रहे हैं। राम मंदिर का बनना एक बहुत बड़ी इवेंट थी, हिस्टोरिकल इवेंट थी इंडिया के अंदर। हुआ क्या, जब चुनाव के नतीजे आए तो देखा कि अयोध्या फैजाबाद सीट तो बीजेपी के हाथ से निकल गई। वहां जो उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा था, लल्लू सिंह, उसको अवधेश प्रताप सिंह ने 54,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। अब ये क्या हुआ, इस बार इसका पूरा एक एनालिसिस किया जा रहा है। खुद बीजेपी के अंदर इस चीज को लेकर बहुत चिंता है, मंथन कर रहे हैं आगे क्या किया जा सकता है और ये सीट फिर से कैसे हासिल होगी, क्योंकि अब तो जो लोकसभा का चुनाव है वो 2029 में होगा, उससे पहले विधानसभा का भी चुनाव है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सूद साहब, आप हमको ये बताइए कि ये जो सीट हाथ से निकली इतना करने के बाद, क्योंकि देखिए ये तो 80 करोड़ हिंदुओं का देश है, यहाँ अल्पसंख्यक भी है, माइनॉरिटीज भी है। हम कहते हैं कि माइनॉरिटीज ने, मान लिया जाए, अपने हाथ खींच लिए, वोट नहीं दिया उस तरह से, इतना करने के बावजूद भी, लेकिन हिंदुओं को क्या हो गया, आखिर ये सीट कैसे निकल गई? देखिए, ये बड़ी मेहनत की पीएम मोदी ने, कई साल से मेहनत कर रहे थे। योगी ने बड़ी मेहनत की, आज भी अपने देश के लिए पसीना बहा रहे हैं मोदी और योगी। इनके सेक्रीफाइस को कभी भूला नहीं जाता। बाकी ठीक है, गद्दार यहाँ पे तो याद नहीं रखते। बहुत से हमारे जो लोग थे जिन्होंने देश के लिए जाने थी, उनको याद नहीं रखते। लोग याद रखते हैं नेहरू को और गांधी को, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मैं सोचता हूँ इंडिया के इंडिपेंडेंस के ऊपर वीर सावरकर को कोई याद नहीं रखता। और जो उनके प्रेडिसेसर, उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, राहुल गांधी, झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं लोगों को, और कोई भी करेक्टर की बात नहीं करते, देश की बात नहीं करते, देश को बेचने की बात करते हैं। अब हम आते हैं अयोध्या पे के ऊपर। जनवरी के अंदर यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की गई, बहुत सा डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ और पूरे देश में इसकी हल चल रही, वर्ल्ड में भी हल चल रही कि अब अयोध्या में मंदिर बन रहा है। और यहाँ पे था कि लोग खुश हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन कुछ अंडर करंट था। एक तो जो इनके 2 टाइम के एमपी हैं, ललन सिंह, इन्होंने, या लल्लू सिंह जो भी नाम है इनका, इन्होंने यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे हैं और हम 400 सीटें जीतेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे। ये जो अनपढ़ लोग हैं या आधे पढ़े लिखे लोग हैं, ये बड़े डेंजरस होते हैं और इसके ऊपर अपोजिशन ने शोर मचा दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये अपोजिस्ट आदमी करते तो कुछ नहीं है। अगर राम मंदिर को तोड़ने का सारा काम किया था तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का काम था। इन्होंने शोर मचा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, रिजर्वेशन खत्म हो रही। राहुल गांधी वहां पे रैलीज की उन्होंने, जबकि ये तो आलू से प्याज उगाते हैं, ढंग की बात नहीं करते। मैंने कहा मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि ऐसा आदमी हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री की सीट पे देखने की कोशिश कर रहा है। और हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ली, किसी को समझ आया ना आया, और कैंपेन शुरू कर दिया। ये अब ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हैं, आपके रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी अपनी स्टेटमेंट दी जगह जगह के अंदर जाकर के, कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस नहीं होगी, कोई रिजर्वेशन खत्म नहीं होगी। और साथ में पीएम मोदी ने कई एश्योरेंस दी और साथ में इन्होंने कह दिया कि हम किसी, और ये कहा, एक भ्रम फैलाया कि हाँ रिजर्वेशन मुस्लिम को देने जा रहे हैं बीजेपी। तो पीएम मोदी ने इसकी भी क्लैरिफिकेशन दी कि कोई रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी मुस्लिम्स को। तो इससे एक तो मुस्लिम नाराज हो गए, जो लाजमी भी था। लेकिन साथ में जो हम ग्राउंड सिचुएशन पे आते हैं, तो क्या हुआ कि यहाँ पे अयोध्या के आसपास की जितनी भी सीटें थी, उन सीटों के ऊपर बीजेपी हार गई। और सारा धक्का किसके लगा, किसको नुकसान हुआ? योगी और मोदी को। अगर यहाँ पे थोड़ी सी गलती बीजेपी ने करती, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर बीजेपी ने मायावती को रोल इन किया होता, और अब भी उसको रोल इन कर सकती हैं कि उनको एनडीए में ज्वाइन करा सकती हैं और एक इनको सीट दे सकती हैं या एक मिनिस्टर बना सकती है इनकी पार्टी का एमपी, या स्पेशली मायावती को एमपी बना दे, माइनॉरिटी मिनिस्टर बना दे, कोई बना दे, तो मायावती के अंदर आने से फर्क पड़ता। और अब भी इनको उसको रोप इन करना चाहिए, क्योंकि अब अपोजिशन भी उस चीज का ख्याल रखेगी। और अगर जैसे आप देखिए ना क्या, और दूसरी बात इन्होंने क्या की कि इन्होंने कहा कि हम आपको हर एक आदमी को, हर एक लेडी को 1-1 लाख रुपए देंगे और जैसे इलेक्शन खत्म होगा आपको पैसे मिल जाएंगे। और इन्होंने उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया, पूरा पर्चा भरा हुआ था। और उसके ऊपर जो लेडीज ने यहाँ पे शोर मचाना शुरू कर दिया इलेक्शन के बाद, बेंगलोर और लखनऊ के अंदर,
कि हमें पैसा दो, आपने 1 लाख रुपए का प्रॉमिस किया था। लोग भ्रम में आ गए, और भ्रम में आए तो पीएम मोदी ने आपको कितना बेनिफिट दिया, आपको घर बना दिया, आपको टॉयलेट बना के दे दिया, आपको कितना फायदा दिया, उसकी कोई गिनती नहीं। फ्री राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, उसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन एक इनको कैश मिल रहा था, जैसे फ्री भी करके के दिल्ली के अंदर केजरीवाल पावर में आ गए, इसी का फायदा उठा करके राहुल गांधी ने काम शुरू कर दिया। अब इनके खिलाफ कोई लोग एफआईआर फाइल करने की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर फाइल की जाए मेरे पास सर कि एक वीडियो इन्होंने है जी कि राहुल गांधी ने जो कहा ना कि खटाखट स्कीम के तहत हम जो है 8,500 रुपए देंगे, तो वो एक वीडियो हुआ था, ये बेंगलोर का वीडियो है। तो मुस्लिम महिलाएं जो है वो वहां ये, लेकिन वहां कोई इनको पूछने वाला नहीं था, ये फर्जी था सब। और लोग ये कह रहे थे कि अब राहुल गांधी कहाँ है जिसने घोषणा की कि 8,500 रुपए मिलेंगे। ये भ्रम फैलाया गया, देखिए आप। हाँ ये 1 मिनट, तो ये मैंने आपको वीडियो दिखा दिया सर, ये राहुल गांधी ने जो जी कहा था। नहीं, ये यूपी में भी हुआ। अब देखिए, अब क्या है कि अयोध्या की डेवलपमेंट हो गई। मैं सितंबर में गया था, वहां पे मंदिर अभी बन रहा था, पूरा मंदिर बना नहीं था। और एक वहां महाराज जी हैं, उनके वहां पे ठहरा था, उनका जो आश्रम है उसके अंदर ठहरा था, जो पूरा मंदिर के साथ है। और उन्होंने अपनी 1 एकड़ से या 2 एकड़ की जमीन दे दी थी टेम्पल को, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया। और जब मैं वहां पे देख रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ, वहां पे बहुत डेवलपमेंट का काम चल रहा था। रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट की जा रही थी, और मुझे लगता है कि अब तक तो शायद रेलवे स्टेशन बड़े फर्स्ट क्लास रेलवे स्टेशन बन चुका होगा। और साथ में एयरपोर्ट एक्टिव हो गया। अमिताभ बच्चन ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की, शायद 10 करोड़ रुपए लेकर के उन्होंने वहां पे जमीन ली। होटल बन रहे हैं, स्पेशल पार्किंग स्पेस बन रही है कई सौ गाड़ियों की, और अयोध्या सिटी के थोड़ी बाहर बन रही है। और अयोध्या सिटी के अंदर सिर्फ आपकी बैटरी वाली गाड़ियां चलेगी, बाकी गाड़ियां बाहर रहेंगी। और वहां पे लोग कुछ खुश भी थे, क्योंकि जिनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी उनको तो बेनिफिट दिया, और जिनकी प्रॉपर्टी पे इन्होंने गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब की या ले ली, उनको भी अच्छा पैसा मिला। और उन्होंने दूसरी जगह में इन्वेस्टमेंट कर ली, क्योंकि यहाँ पे रोड बन रहे हैं, यहाँ पे फैसिलिटी दी जा रही है और सारा कुछ दिया जा रहा है। लेकिन साथ में एक और प्रॉब्लम थी, जो छोटे छोटे वहां पे बिजनेस वाले थे, कोई ठेले वाला है, कोई कुछ है, कोई छोटी दुकान लेके बैठा चाय वाला, तो ये जो बड़े बड़े वहां पे लोग थे, उनके जो एकोमोडेशन थी या जिनके वहां पे आश्रम बने हुए थे, वहां पे इनकी छोटी छोटी दुकानें थी। कोई 1500 रुपए का किराया दे रहा था, कोई 2000 का दे रहा था, कोई 500 दे रहा था। तो उन्होंने इनसे कह दिया कि अब यहाँ पे जगह खाली करो, क्योंकि अब उनकी जगह की कीमत भी हो गई, और अपने बहुत जो उनका आश्रम थे उनको डेवलप भी करना शुरू कर दिया। सब वहां पे होटल या एकोमोडेशन बना रहे थे। तो ये लोग परेशान थे। लेकिन गवर्नमेंट ने इनको दिया 1-1 लाख रुपया, कि 1-1 लाख रुपया लो, क्योंकि आपकी जमीन तो है नहीं, आप किराए पे बैठे, उनको पैसा दे दिया। और ये सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि देखा उन्होंने कि यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है, हमको 1 लाख रुपया मिल रहा है। तो कई लोग, एक वहां पे आदमी था, मेरे से बात भी की, मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन बाई चांस वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया, उस टाइम पे मेरे यूज का नहीं था। तो उसने कहा, सर यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है सुनती नहीं है। अब योगी साहब के पास उतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे आकर के एक एक की बात सुने, तो हमें थोड़ा सा पैसा तो फालतू दो। ये उम्मीद कर रहे थे इनको 5 या 7 लाख रुपए दे दिए जाए, शायद गवर्नमेंट के लिए वो पॉसिबल ना हो। लेकिन दूसरी तरफ सरयू जो नदी है उसके आसपास इन्होंने कुछ वहां पे दुकानें बनाई, क्योंकि यहाँ पे लोग शॉपिंग करेंगे। तो जो दुकानें बनाई थी वो बड़े बड़े लोग खरीद के ले गए, उनको दे दी, तो छोटे लोगों को मिला नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे ये दुकानें इन लोगों को देते तो फर्क पड़ता। अगर यहाँ पे 200, 500, 1000 के करीब दुकानें बना के लोगों को देते तो इम्पैक्ट पड़ता। तो ये लोग एक तो नाराज थे। देखिए यहाँ पे मेन तो इसलिए इन्होंने वोट नहीं दी बीजेपी को, और इनको कोई लेना देना नहीं था मंदिर से। देखिए एक दूसरी बात क्या है कि एक तो राहुल गांधी ने यहाँ पे भ्रम फैला दिया 1-1 लाख रुपए का। दूसरा भ्रम फैलाया कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होकर आपकी रिजर्वेशन चली जाएगी। तो ज्यादातर लोग जो थे वो नीची जाति के थे, शेड्यूल कास्ट थे, तो उन्होंने इनको वोट नहीं दी। और तीसरा, जहाँ के लोग थे उनको पूरे बेनिफिट नहीं मिले, या उनकी आशाएं कुछ ज्यादा थी। ये कोई और बीजेपी ने और कांग्रेस ने शोर मचा दिया इतना कि लोगों को मार मार के भगा दिया गया, या इनकी जमीन पे कब्जा कर लिया गया। ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से वहां बात की, क्योंकि हमारा तो एक एटीट्यूड होता है जिस तरीके से हम इंटेलिजेंस में होकर के इन्फॉर्मेशन गैदर जरूर करते हैं डिफरेंट एंगल से। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि वहां पे लोगों को पीटा गया और मारा गया, उनकी जमीन की जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ये सिर्फ जो किराए पे लोग बैठे थे, और ज्यादातर लोग किराए वाले थे, क्योंकि जो बड़े बड़े महाराज हैं उनके जो आश्रम थे वो तो उन्हीं के थे, उन पे किराए पे बैठे थे, और इनको बेसिकली फायदा नहीं हुआ। और कांग्रेस ने भ्रम फैला करके वहां पे इनसे वोट छीन ली, या इनकी वोट ले ली। तो बीजेपी को इसका नुकसान हुआ।
लेकिन मैं एक बात जैसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पहली बार मैंने कहा था जब वीडियो बनाया था फर्स्ट डे कि बीजेपी की एक बड़ी भारी गलती है कि इन्होंने मायावती को एनरोल नहीं किया। देखिए बाकी जितने भी लीडर की बात कीजिएगा, आप अखिलेश यादव की बात कर लीजिएगा, लालू यादव की बात कीजिएगा, किसी और की बात कर लीजिएगा, राहुल गांधी की बात कर लीजिएगा, मायावती एक करेक्टरफुल लेडी है। मायावती ने अगर यूपी में रूल किया तो मायावती ने वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को संभाल के रखा है। और मायावती जरूर शुरू और मायावती शेड्यूल कास्टों की बात जरूर करती है। ठीक है, इसने वहां पे जो लखनऊ वगैरह के अंदर हाथियों के झुंड खड़े कर दिए, यानी कि मूर्तियां बना दी उनको। शायद थोड़ी सी वेस्टेज होगी, वेस्टेज तो सभी करते हैं, लेकिन मायावती कोई मिस रूल नहीं करती। और मायावती ने ये भी क्लियर कर दिया, मैंने कहा जैसे कि मायावती इनसे 5 सीटें मांग रही थी। अगर बीजेपी ने या नड्डा ने इस बात पे ध्यान दिया होता, छोटी बात नहीं थी, बड़ी बात थी, तो ध्यान दिया होता तो इनको कोई नुकसान नहीं होता बीजेपी को, डिस्पाइट इनका जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, क्योंकि इनके साथ कोई ऐसा आदमी नहीं था यूपी के अंदर जो इनको प्रमोट करता, सपोर्ट करता। और दूसरी बात क्या है कि मायावती, अब इनको ये सोचा कि एक टाइम पे अखिलेश यादव और मायावती का यहाँ पे अलायंस था, तब भी उनको कम सीटें मिली। लेकिन अगर मायावती को ये यूज करते या उसकी सपोर्ट लेते तो मायावती एक तो उनको धोखा ना देती, और मायावती के साथ होने से ये जो एक अनफिनिश एजेंडा मिल गया या उनको मौका मिल गया, वो मौका ना मिलता। तो अगर मायावती होती तो इनको 40 सीटें मिलती, और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट बाकी जगह भी पड़ता, और ये 270 के ऊपर तो चली जाती, हो सकता है 280 सीटों तक पहुंच जाती बीजेपी की एक गलती और एक बीजेपी की मिस जजमेंट और लल्लू सिंह की एक स्टेटमेंट, इसने सारा भाड़ाफोड़ कर दिया, नुकसान कर दिया। नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ देश को, नुकसान हुआ मोदी को, और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ योगी को, जो सबसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है इस कंट्री के। यूपी को उन्होंने संभाल दिया। तो लेकिन कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती है, सुधरती रहती हैं। फिर यहाँ पे लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ सर, बीजेपी को करना क्या है अब जो आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए है। अयोध्या से जिस तरह से सीट हाथ से निकली सर, ये इसको कैसे आप ये करेंगे? इस डैमेज कंट्रोल, इसका डैमेज कैसे जो हो चुका है वो, देखिए अब इसका क्या कैसे करेंगे ये लोग इसको? अब देखिए, अब दोबारा कुछ नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब तो ना तो लल्लू सिंह ऐसी स्टेटमेंट देगा, और दूसरी बात ना तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, और तीसरी बात है कि यहाँ पे जो लालू यादव, जो आपका राहुल गांधी और अखिलेश यादव भ्रम फैला चुके, वो खत्म हो गया। तो अगली बार ये जो है यहाँ पे मुझे लगता है कि बीजेपी दोबारा पावर में आएगी। और बीजेपी के एक्चुअली क्या था कि देखिए, बीजेपी के जो लोग थे, स्पेशली मैं आरएसएस को ब्लेम करता हूँ, क्योंकि आरएसएस इनके लिए काम करती थी। आरएसएस ने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया। ये आरएसएस के लोग कोई एक्टिव नहीं हुए, क्योंकि ऊपर से डायरेक्शन नहीं थी। दिल्ली में भी एक्टिव नहीं थे, लोगों के घर में पर्चे नहीं बांटे गए। जैसे क्या होता है कि जैसे इवन मैं देखता हूँ कि हमारे एरिया में पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि बीजेपी की तरफ से पर्चा नहीं आया कि आपका क्या नंबर है, कहाँ जाना है, हमने वहां जाके चेक किया। तो ये सारा काम करती थी आरएसएस। और मोहन भागवत किसी भी तरीके से हिंदू नहीं है, और पीएम मोदी की जो पॉलिसी है अपीसमेंट मुस्लिम की, इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था कि सबका साथ सबका विकास, उसको छोड़ दें। अब विकास देश का होगा, सबका साथ मिले या ना मिले। बाकी पीएम मोदी ने कहा मैं 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे राशन दूंगा, ठीक है आप देते रहिए जो कर दीजिए, लेकिन एक स्पेशल ख्याल रखिए कि इस कम्युनिटी के लिए, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई स्पेशल मेजर ना रखे जाए। और वैसे भी पीएम मोदी का एक एजेंडा था, अगर थर्ड टाइम में आऊंगा तो जो 600 यहाँ पे डिपार्टमेंट बने हुए मुस्लिम्स के लिए सेंटर के अंदर और 25 स्टेट्स में, उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्या वो कर पाएंगे? और दूसरी बात है कि जो यहाँ पे चीज चल रही थी एनआरसी लाएंगे, क्या ला पाएंगे? क्या ये ला पाएंगे? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात थी। और क्या बांग्लादेशियों को भगा पाएंगे? क्या रोहिंग्या को भगा पाएंगे? क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर इनको ममता बनर्जी को अच्छी सीटें मिल गई जो इनका आरक्षण करती हैं, जो इनकी सेफ्टी करती हैं, और उसको यूज करके इलेक्शन जीतती हैं। खैर वेस्ट बंगाल कम नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी गलतियां थी अगर वो ना होती, या एक गलती, एक आरएसएस ने इनको पहली बार धोखा नहीं दिया, कई बार धोखा दे चुकी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। और इनको आरएसएस की आप बात कर रहे हैं, मैं अब कल ही कहीं पढ़ रहा था कि चुनाव से कुछ समय पहले जब ये तारीखें घोषित हुई थी चुनाव की, मतलब जो इलेक्शन की डेट घोषित हुई थी, उससे पहले मोहन भागवत ने एक स्पीच दी थी कहीं पर, और उन्होंने आरक्षण का जिक्र किया था। उससे ये संदेश गया कि ये आरक्षण को खत्म कर सकते हैं। ये शुरुआत तो मोहन भागवत ने की थी सर। देखिए मोहन भागवत हमेशा बीजेपी के लिए प्रॉब्लम करता है।
न्यूसेंस क्रिएट करता है बीजेपी के लिए। इससे पहले भी ऐसी बड़ी स्टेटमेंटें दी हैं मोहन भागवत ने। मैं नहीं सोचता कि आरएसएस का कोई टॉप का लीडर या इनका जो ऊपर के लीडर बैठे हैं, ये जन्म इनको एक मिला हुआ है कि आप एक बार चीफ बन गए, आपको कोई हटा नहीं सकता। इन्होंने कभी भी हिंदुओं का साथ दिया हो, इन्होंने, मैं बहुत भागवत के टाइम से कह रहा हूँ, इन्होंने कभी कोई अच्छी बात की हो। अगर यहाँ पे कोविड आया था तो मुस्लिम को बांट रहे थे, मुस्लिम को हैंड वॉश बांट रहे थे, मुस्लिम को जो मुंह पे लगाने के लिए मास्क बांट रहे थे, हिंदुओं को नहीं बांट रहे थे। ये मुस्लिम अपीसमेंट का काम करते हैं। और मैं एक बार गया था बीजेपी के ऑफिस में, आरएसएस के ऑफिस में, कोई लोग बैठे थे, मैंने कहा कुछ मुस्लिम यहाँ कन्वर्ट होना चाहते हैं हिंदुइज्म की तरफ। उनको था कि अगर कन्वर्ट होंगे तो उनको फैसिलिटी मिलेगी, स्पेशली उनके जो कार्ड्स बन जाएंगे, आधार कार्ड या बाकी बना देंगे। तो आरएसएस ने हाथ पसार लिया कि नहीं नहीं, हम नहीं ऐसा करेंगे। तो ये किसी तरीके से हिंदू वाले तो है नहीं, हिंदू के सपोर्टर नहीं है। और मैं कुछ आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा भी हुआ था छोटे मोटे चीजों के ऊपर। मैं इनकी किसी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जाऊंगा नहीं फ्यूचर के अंदर, ना अटेंड करूंगा, ना मैं इनको सपोर्ट करूंगा किसी तरीके से। सपोर्ट करेंगे मोदी को, सपोर्ट करेंगे देश को, सपोर्ट करेंगे योगी को। बिल्कुल यही होना चाहिए सर। और देखते हैं बीजेपी जो नुकसान हुआ है, जो डैमेज हुआ है, उसको कैसे अब फिर से उसको पटरी पर ला सकती है। और ये काम इनको बड़े वॉर फुटेज पर करना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं और इसके देखिए इसमें क्या है कि जो लोगों ने यहाँ पे काम नहीं किया, जो एमएलए से या जो थे जिन्होंने काम नहीं किया, उनका पत्ता कट जाएगा और ये बीजेपी दोबारा से अपने लोगों को एक्टिव करेगी। यहाँ पे जैसे मैं बताऊं 2019 के इलेक्शन के अंदर आरएसएस के लोग पर्चे बांट रहे थे पार्क के अंदर, इस टाइम कोई नहीं दिखा। क्योंकि जो बीजेपी के वर्कर्स है, आरएसएस के वर्कर्स है, वो तब आते हैं जब ऊपर से उनको ऑर्डर मिलता है, आदेश मिलता है, अदरवाइज वो नहीं आते या आ नहीं पाते, अपने इंडिविजुअल पे जो कुछ करते होंगे। तो जो भी है, मोदी आ गए, थर्ड टर्म स्टार्ट है और मुझे लगता है कि अब मोदी एक घायल शेर की तरह आएंगे। और जितना अच्छा इन्होंने काम किया है, अभी तक तो स्टार्टर था, मेन अब जो कोर्स है वो सर्व किया जाएगा लोगों को। और स्पेशली ये जो बात थी कि टॉयलेट बना दिए और जो बात थी कि हमने मकान बना दिए, अब इसके ऊपर मोदी ध्यान नहीं देंगे। और जो डिमांड छोटी मोटी हैं आपके नीतीश कुमार की या नायडू की, वो पूरी की जाएंगी, उनको पूरा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने समर्थन दिया है तो इनको फायदा भी होना चाहिए। और ये इंश्योर करना चाहिए कि दोबारा ये पावर में आए, बने रहे पावर के अंदर, और तभी बनेंगे जब इनको मोदी का साथ होगा और ये मोदी को साथ देंगे। बिल्कुल ठीक कहा सर। और बिल्कुल हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जो गलतियां हुई है उनको सुधारा जाए और उन पर नए सिरे से काम किया जाए और किसी को कोई शिकायत न हो, अपने वर्कर को वर्कर समझा जाए। और जो बाहर से उम्मीदवार, जो बाहर से कांग्रेस, जो पार्टी के बाहर से जो लोग आए हुए हैं, उस पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि दूसरी पार्टियों के बहुत सारे लोग बीजेपी में आ गए हैं, तो उस पर भी कुछ सोचने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।